एक छोटे से खूबसूरत शहर में जैन नाम का एक ज़हीन मगर शरारती बच्चा रहता था। जैन को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि उसके पास खेलने का वक्त कम होता है और होमवर्क बहुत ज़्यादा। वो अक्सर अपनी अम्मी से कहता, अम्मी, अगर दिन में और ज़्यादा घंटे होते तो मैं खूब खेल भी लेता और होमवर्क भी कर लेता। एक दिन जैन खेलते खेलते अपने दादा के कमरे में चला गया। वो कमरा पुरानी चीज़ों से भरा हुआ था। लकड़ी की अलमारी, पुरानी किताबें और एक मेज़ जिस पर अजीबोगरीब चीज़ें रखी थीं। अचानक उसकी नज़र एक सुनहरी घड़ी पर पड़ी जो हल्की हल्की चमक रही थी। जैन ने हैरत से घड़ी उठाई। उस पर बारीक अल्फाज में लिखा था, वक्त की कद्र करो वरना वक्त रुक जाएगा। जैन हंस पड़ा और बोला, ये तो कोई जादुई बात लगती है, और उसने मजाक में घड़ी का बटन दबा दिया। अचानक सब कुछ रुक गया। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। बाहर परिंदे हवा में ही रुक गए। लोग सड़क पर ऐसे खड़े थे जैसे मुजस्समे बन गए हों। हत्ता कि दरख्तों के पत्ते भी हरकत करना भूल गए। पहले तो जैन बहुत खुश हुआ। वाह, अब तो मैं जितना चाहूँ खेल सकता हूँ। वो गलियों में दौड़ता रहा, पार्क में अकेला झूला झूलता रहा और दुकान से मिठाइयाँ उठाकर मज़े से खाता रहा। उसे लगा जैसे दुनिया अब सिर्फ उसके लिए रुक गई है। लेकिन कुछ देर बाद खामोशी उसे अजीब लगने लगी। न किसी की हंसी, न दोस्तों की आवाज़, न कोई खेलने वाला। हर तरफ सन्नाटा था। जैन आहिस्ता से एक बेंच पर बैठ गया और उदास होकर बोला, ये कैसा मज़ा है जब मेरे साथ कोई ही ना हो। उसे अपने दोस्त याद आने लगे, उनकी हंसी, उनके साथ खेलने के लम्हे और अपनी अम्मी की आवाज़ भी। तब उसे घड़ी पर लिखे अल्फाज याद आए, अगर वक्त ही रुक जाए तो खुशी भी रुक जाती है। जैन ने फौरन अपनी जेब से घड़ी निकाली और घबराए हुए हाथों से दोबारा बटन दबाया। अचानक सब कुछ दोबारा चलने लगा। परिंदे फिर से उड़ने लगे, लोग हंसने लगे, गाड़ियां चलने लगीं और हवा भी ठंडी ठंडी चलने लगी। जैन ने गहरी सांस ली, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो। वो फौरन अपने दोस्तों के पास गया और खुशी से बोला, चलो आज हम सब मिलकर खेलते हैं और फिर होमवर्क भी वक्त पर करेंगे। दोस्तों ने हंसते हुए उसकी बात मान ली। इस दिन के बाद जैन बदल गया। अब वो न सिर्फ खेलता था बल्कि अपने काम भी वक्त पर मुकम्मल करता था। वो जान चुका था कि वक्त को रोकने में नहीं बल्कि उसे सही इस्तेमाल करने में ही असली खुशी है। सबक: वक्त सबसे कीमती खजाना है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए।